नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। किसी भी गुनहगार को कानून की नज़र में गुनहगार ठहराने के लिए सबूतों और गवाहों की दरकार होती है। कहने का मतलब ये कि इंसानों की बस्ती में इंसाफ की कसौटी पर कसे बगैर कोई भी फैसला इंसाफ नहीं होता। लेकिन अगर कहीं शक की बिना पर ही किसी को सजा दे दी जाए और वो भी बर्बर और गैर इंसानी तरीके से, तो इसे आप क्या कहेंगे? दीमापुर के बाद अब उत्तर पूर्वी सूबे के नागालैंड से भीड़ का ऐसा ही एक और चेहरा सामने आया। भीड़ के इंसाफ की एक और दहलाने वाली दास्तान। बलात्कार के मुलजिम की पीट पीट कर हत्या। आरोपी को बीच मैदान में लटका कर पीटा। नागालैंड से सामने आया एक और चौंकाने वाला वीडियो। मकतूल पर था बच्ची से बलात्कार और कत्ल का इल्जाम। बगैर कपड़ों के बीच मैदान में लटक रहा यह शख्स भी एक इंसान है और उस पर लगातार लाठी डंडों और धारदार हथियारों से वार पर वार कर रहे ये लोग भी कहने को इंसान ही हैं। और जिन हाथों ने इस एक शख्स के साथ हो रहे इस सलूक को अपने कैमरे में कैद किया है वो भी किसी इंसान का ही है। लेकिन इंसानों की इस भीड़ में सचमुच कितने इंसान हैं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त ये भीड़ इस इंसान के साथ जो सलूक कर रही है, सच पूछे तो ऐसा सलूक कोई जानवर भी किसी दूसरे जानवर के साथ नहीं करता। लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। और जानते हैं एक इंसान के साथ दूसरे इंसानों के इस सलूक की वजह क्या है? तो सुनिए। इस शख्स पर अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची के साथ बलात्कार और कत्ल का इल्जाम है और इत्तेफाक से ये तस्वीरें भी उसी सूबे की हैं जहां से पिछले दिनों सामने आई ऐसी ही एक और तस्वीर ने लोगों को सकते में डाल दिया था। जी हां, उसी नागालैंड की, जिसके शहर दीमापुर में पिछले 5 मार्च को एक लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में करीब 10,000 लोगों की भीड़ ने एक शख्स को बीच चौराहे पर पीट पीट कर और फिर जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। और इस बार यह तस्वीर सामने आई है नागालैंड के ही मेलुरी शहर के नजदीक बसे एक कस्बे से। दरअसल बीच मैदान में एक शख्स को यूं बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारे जाने की यह वारदात है पिछले साल 18 सितंबर की, जब लोबोवी सिंह नाम का यह शख्स कुछ ऐसे ही इल्जामों से घिरकर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाता, इंसाफ की अदालत में उसे गुनहगार ठहराया जाता। भीड़ ने अपने ही कायदे कानूनों के मुताबिक उसे गुनहगार भी ठहरा दिया और मौत की सजा भी दे दी, और सजा भी ऐसी कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। ठीक एक रोज पहले लोबोवी के पड़ोस में रहने वाली 11 साल की एक बच्ची रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और दूसरे दिन नजदीक के जंगल से उसकी लाश बरामद हुई। इस वारदात के बाद पहला शक उसके पड़ोस में रहने वाले लोबोवी पर गया, लेकिन इससे पहले कि इस नौजवान को गिरफ्तार किया जाता वो अपने घर से भाग निकला। लेकिन अभी वो मेलुरी शहर से थोड़ी दूर निकला ही था कि उसे लोगों ने धर दबोचा। अब बारी थी उसे उसके तथाकथित गुनाहों की सजा देने की। लिहाजा पहले तो ये भीड़ उसे पकड़कर एक मैदान में ले गई और फिर एक खुली जगह पर उसे सरेआम नंगा कर लकड़ियों और रस्सियों के सहारे लटका दिया गया। और तब शुरू हुई वो करतूत जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब भीड़ ने सरेआम इस शख्स की पिटाई शुरू कर दी। लोग पूरी ताकत से एक एक कर उस पर लाठी, डंडे और रॉड समेत तमाम हथियारों से हमले करने लगे। देखते ही देखते उसका जिस्म जगह जगह से फट गया और वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। पहले तो उसने छटपटाकर खुद को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में वो निढाल पड़ गया। लोगों का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ
और आखिरकार कुछ इसी तरह से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों लोगों की इस भीड़ में शामिल बच्चे बुजुर्ग सभी अपनी आंखों के सामने मौत का ये पूरा तमाशा देखते रहे। सूत्रों की माने तो तब भी पुलिस ने शख्स को भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने वर्दी वालों को दूर खदेड़ दिया था। तब तो भीड़ के इंसाफ की यह कहानी बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं आई, लेकिन अब दीमापुर की वारदात के बाद सामने आए इस वीडियो ने नागालैंड का शर्मनाक सच फिर से उजागर कर दिया है। किसी बलात्कार के आरोपी को सड़क पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार देना नागालैंड के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। अपना आक्रोश इस तरह जाहिर करना ही बताता है कि लोगों का मिजाज कानून के प्रति या उसे अपने हाथ में लेने के प्रति क्या रहता है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि गुस्साए लोग ये भूल जाते हैं कि आखिरकार लिमिट क्या है। कैमरामैन ललित जोशी के साथ मनोज लोईवाल, नागालैंड आज तक। ये कहानी उसी नागालैंड की है जहां एक शख्स को जेल से निकालकर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि उस पर एक लड़की के साथ रेप का इल्जाम था। लेकिन इससे पहले कि कानून उसे सजा देता, तकरीबन 10,000 लोगों की भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया और खुद ही इंसाफ कर डाला। बिना किसी मुकदमे के उसे मौत की सजा सुनाई और फिर मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। ये तस्वीरें कचोटने वाली हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ये तस्वीरें सोचने को मजबूर करने वाली हैं। मजबूरी इस बात की कि हम सोचें क्या हम वाकई एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। मजबूरी इस बात की कि हम सोचें क्या यहाँ वाकई कानून का राज चलता है। और मजबूरी इस बात की कि हम सोचें क्या हम वाकई एक तरक्की पसंद मुल्क के बाशिंदे हैं। मगर क्या करें, देश के उत्तर पूर्वी हिस्से पर बसे सूबे नागालैंड के शहर दीमापुर में 5 मार्च को जो कुछ हुआ उसने इन सवालों पर अचानक ही पूरे देश को माथापच्ची करने पर मजबूर कर दिया। नागालैंड के छात्रों ने रेप के इल्जाम में गिरफ्तार एक शख्स को ऐसी अजीब और भयानक मौत दी कि अगर ये मंजर ISIS और तालिबान के आतंकवादियों ने देख लिया होता तो शायद उन्हें भी इस बात का इत्मीनान हो जाता कि ऐसी कबीलाई सोच को जीने वाले दुनिया में एक वही अकेले नहीं हैं। दरअसल दीमापुर के सेकेंड हैंड कार डीलर सैयद फरीद खान को पुलिस ने 25 फरवरी को एक नागा लड़की के साथ लगातार कई दिनों तक रेप करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसके खिलाफ कोई सबूत पेश करती, गवाह अपनी बात रखते, अदालत उसकी सजा मुकर्रर करती, गुस्साए नौजवानों ने खुद अपने हाथों से उसे बर्बर सजा दे दी। रेप के इस वारदात से गुस्साए तकरीबन 10,000 छात्रों और नौजवानों ने इस रोज सीधे दीमापुर के डिस्ट्रिक्ट जेल पर ही धावा बोल दिया और एक एक कर जेल के 2 फाटकों को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। फिर क्या था, मुट्ठी भर जेल कर्मी कोने में खड़े होकर सारा तमाशा देखते रहे और हजारों लोगों की भीड़ ने इस मुलजिम को सबके सामने अगवा कर लिया। अब बारी थी इस मुलजिम को उसके तथाकथित गुनाहों की सजा देने की। इसके बाद ये भीड़ उसे मारते पीटते और घसीटते हुए दीमापुर के मेन चौक पर ले आई। अब तक उसके तमाम कपड़े फट चुके थे और फिर बिल्कुल नग्न हालत में रस्सियों से बांधकर इस शख्स को सड़कों पर घसीटा जाने लगा। इस दौरान सिरफिरे नौजवानों की टोली इस भयानक मंजर के हर एक पहलू को कैमरे में कैद करती रही और जब वो इस जुल्म सितम के सिलसिले से गुजरकर बिल्कुल बेसुध हो गया, उसे एक फंदे के सहारे दीमापुर चौक पर लटका दिया गया और ऐसे गुनहगारों को ऐसी ही सजा देने की बाकायदा तकरीर की जाने लगी और सबसे आखिर में उसे इसी हाल में जिंदा जला दिया गया। लेकिन सबसे फिक्र की बात यह रही कि भीड़ की इस तादाद और उनकी सोच के आगे तमाम कायदे कानून, पुलिस, सुरक्षा इंतजाम सब छोटे पड़ गए। जिन पुलिस वालों ने इन लड़कों को रोकने की कोशिश की, उन्हें भी लहूलुहान होकर रास्ते से हटना पड़ा
वो तो जब सब कुछ शांत हो गया तो दीमापुर प्रशासन ने पहले कर्फ्यू लगाई और तब धारा 144। सूत्रों की माने तो सैयद फरीद खान एक बांग्लादेशी नागरिक था और यहीं रहकर कारोबार किया करता था, और जिस लड़की के साथ उसने कथित तौर पर ज्यादती की थी उसे दोनों के कॉमन फ्रेंड ने उसके पास पहुंचाया था। दीमापुर के एक सुपरमार्केट के नजदीक उसने दोनों को कार में छोड़ दिया और आखिरी बार उसने लड़की को धोखे से शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया, जिसकी शिकायत बाद में लड़की ने पुलिस से की थी। पुलिस ने एक दिन बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और लड़की की मेडिकल जांच करवाई, जिसमें बलात्कार की बात भी सामने आ गई। लेकिन इससे पहले कि कानून अपना काम करता, भीड़ ने अपना इंसाफ कर दिया। नागालैंड के लोगों के आक्रोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिना आरोप साबित हुए एक आरोपी बलात्कारी को मौत के घाट उतार दिया गया। यही नहीं, पुलिस का रवैया भी उतना ही ढीला रहा और इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि 5 मार्च की घटना में अब तक 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो भी काफी दबाव में आने के बाद। कैमरामैन ललित जोशी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, नागालैंड आज तक। और अब बात कुछ और दीमापुर की। एक बस्ती, उसमें रहने वाले 5000 लोग और एक अन्ना, एक अकेला अन्ना जो 5000 लोगों पर भारी था। ये कहानी है उस पुलिस की जिसकी किसी भी हथकड़ी में अन्ना की कलाई फिट नहीं बैठती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर जुल्म की एक इंतहा होती है और हर मुजरिम का एक अंजाम। यह अन्ना भी अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन किसी और तरीके से। यह है भोपाल का राहुल नगर। इस मोहल्ले की आबादी करीब 5000 है और यह है राहुल नगर का अन्ना बब्बू। अन्ना यानी खौफ का दूसरा नाम। एक अकेला अन्ना 5000 की इस आबादी पर भारी था। आखिरकार जब पुलिस से बस्ती के लोग मायूस हो गए, तब उन्होंने खुद ही इस जुल्म का जवाब देने का फैसला किया। इत्तेफाक से उन्हें यह मौका भी मिल गया। हमेशा की तरह बेखौफ अन्ना बस्ती में रहने वाली सोनू के इसी घर में पहुंचा। सोनू ने अन्ना के जुल्म के खिलाफ 15 दिन पहले ही पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई थी। अन्ना उसी शिकायत को वापस लेने के लिए सोनू को धमकाने आया था। चश्मदीदों के मुताबिक उसने घर में घुसते ही सोनू की 3 साल की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर उससे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। बेटी के गले पर चाकू देख सोनू के सब्र का बांध टूट गया और उसने बगैर कुछ सोचे समझे अन्ना पर हमला कर दिया। तब तक शोर सुनकर बस्ती की दूसरी महिलाएं भी वहां इकट्ठी हो चुकी थी। इसके बाद बस्ती की महिलाएं इन्हीं गलियों में दौड़ाते हुए अन्ना को तब तक पीटती रही जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। बेहोशी के बाद बस्ती की औरतें घर से नमक मिर्च लाकर अन्ना के जख्मों पर डालती रही और अपनी भड़ास निकालती रही। आखिरकार जब बस्ती के लोगों को यकीन हो गया कि अन्ना अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, तब उन्होंने उसे एक ठेले पर लादकर बस्ती के बाहर की सड़क पर छोड़ दिया। उम्मीद के मुताबिक इस बार भी पुलिस हादसे के पूरे 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। इसके बाद जब अन्ना को अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो तो कब का दम तोड़ चुका है। जरा सोचिए, पुलिस आंखों पर पट्टी बांधे सो रही हो, कानून खामोश तमाशाई बना हो और इंसाफ का पहिया ऐसी सुस्त रफ्तार से सरक रहा हो, तब क्या होगा? सवाल बेहद आसान है, लेकिन उसका जवाब उतना ही मुश्किल। यानी दहशत का वो नाम जो इस बस्ती के हर बूढ़े, जवान, बच्चे और औरत के ज़हन में 24 घंटे डंक मारता रहता था। कस्तूरबा नगर के लोगों के साथ बिल्कुल यही हुआ। इन लोगों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, तो बस सभी ने मिलकर आर या पार का फैसला ले लिया। इस वक्त अक्कू लूट और राहजनी के एक मामले में पुलिस की गिरफ्त में था। ये यकीन लिए कि कुछ ही दिन बाद लोगों पर जुल्म ढाने वो एक बार फिर बस्ती में होगा। लेकिन इधर बस्ती वालों के इरादे कुछ और ही थे। उसकी पेशी नागपुर अदालत में होनी थी। इस मौके पर अदालत में बस्ती के सैकड़ों लोग जमा हो गए। ये सब पहले से बनाए गए प्लान के तहत मिनटों में हुआ। इस दौरान कोर्ट की कागजी कार्रवाई चलती रही, लेकिन जैसे ही अक्कू को अदालत में पेश किया गया, अचानक अफरा तफरी मच गई। कोर्ट के बाहर जमा भीड़ एक रेले के साथ कोर्ट के कंपाउंड में उमड़ पड़ी। आगे आगे औरतें और बच्चे। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पुलिस और कोर्ट के सुरक्षा कर्मचारी बस देखते ही रह गए। इसके बाद भीड़ ने छिपाकर लाए गए चाकू और दूसरे धारदार हथियार निकाल लिए
और अक्कू के जिस्म को तब तक गोदा जाता रहा जब तक जान ने उसके जिस्म का साथ नहीं छोड़ दिया।